हेलो बच्चों, आज देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो नीट का बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक है। इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन होता ही है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, तो ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए, नीट में भी इसके ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है SN1 रिएक्शन और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले तो जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जो इलेक्ट्रॉन के जो भी कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे OH नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, जो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, जो भी जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। तो सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो यहाँ पे अल्किल ब्रोमाइड के साथ अगर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन हो गई तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरी न्यूक्लियोफाइल को जब रिप्लेस करता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने Br को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप्स है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो पहले देखते हैं SN1 रिएक्शन क्या होती है, किसको SN1 रिएक्शन बोलते हैं। तो SN1 रिएक्शन क्या होती है, तो SN1 रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 क्यों बोला है, इट इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। और SN2 रिएक्शन इट इज अ बायमोलिकुलर रिएक्शन। यही छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो नीट में क्वेश्चंस पूछते हैं इसके ऊपर। तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो SN1 रिएक्शन है उसमें सिर्फ टर्शरी ब्रोमाइड और सेकेंडरी ब्रोमाइड ही यूज़ किया जाता है। दूसरे कंपाउंड से मतलब जो जैसे प्राइमरी हैलाइड हो गया तो प्राइमरी हैलाइड के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है SN1 की। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन हो गई। यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड जो है जो वीक होता है, वीक होने की वजह से यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन के जो बॉन्ड वीक है और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन इज मोर, it is a good living group, therefore this bond is shifted toward the bromine and bromine is removed and हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर सब्स्टिट्यूटेड टू फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। तो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म क्या है इसका देखते हैं। तो क्या होता है, टर्शरी ब्यूटिल SN1 रिएक्शन, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड टू कन्वर्शन ऑफ एन टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो मैकेनिज्म क्या है इसका देखते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, इट इज अ वेरी स्लो स्टेप रिएक्शन है और रेट डिटरमाइंड स्टेप भी इसी को बोलते हैं। इसका जो रेट है एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड होता है, तो इस वजह से इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्लो स्टेप है। तो जो कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, जो वीक हो जाएगा, इस वजह से जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन पहली स्टेप में ये जो है ये टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन स्टेबल है। सेकंड स्टेप में टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे फास्टली अटैक करेगा एंड टू फॉर्मेशन ऑफ ए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, इट इज़ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही रिएक्शन के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।